और आइए आपको एक बार फिर संजय गांधी अस्पताल लिए चलते हैं। श्रद्धा चतुर्वेदी वहां से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। श्रद्धा, कुछ लोगों से अगर आप बात कर सकें, इस वक्त उनकी डिमांड क्या है और वो क्या चाह रहे हैं? अस्पताल में जो इंतजाम किए गए हैं वो क्या काफी हैं, और जो जानकारियां इस वक्त अवेलेबल कराई जानी चाहिए पीड़ित परिवार वालों को, वो क्या कराई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल कोशिश जारी है कि पीड़ित परिवारों को जो जानकारी मुहैया करानी चाहिए वो जानकारी जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। और जिन 12 घायलों की आप बात कर रहे थे वो अब अस्पताल से जा चुके हैं। हालांकि जो बॉडीज़ आई हैं उनकी ये शिनाख्त की जा रही है कि आखिर वो किस सदस्य की बॉडी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं जो लगातार यहाँ पर कल रात 9 बजे से बैठे हुए हैं। और जिन पूजा की बात हमने की, उनकी माँ गायत्री हमारे साथ है। सुबह भी समीर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बेटी ने कल सैलरी दी थी, 4 महीने हो गए थे बेटी को काम करते हुए, और पिता के जाने के बाद बेटी ने कहा था कि मैं अपने कंधों पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी, दोनों छोटी बहनों को देखूंगी। माँ का इंतजार है कि बेटी जो वादा करके गई थी वो वादा पूरा करने के लिए आए। नम आंखों से माँ इंतजार कर रही है। बहन हमारे साथ हैं। कल कितने बजे गायत्री जी कॉल आया? कॉल नहीं आया था, वो 9:30 बजे गई काम कर रहे। सुबह 9:30 बजे? अच्छा, फिर आपको ये घटना की जानकारी कितने वक्त मिली? ये मिली मेरे को जब इंतजार करते करते नहीं आ रही थी ना, तब घर से बाहर निकले तो कह रहा कि ये कैमरा वाला फैक्ट्री में आग लगी है। तब भागे यहाँ पर। आप बोल रही थी कल बेटी सैलरी भी दे करके गई थी और तमाम वादे करके, क्या बात करती क्या? ये एक बढ़िया से कमाऊंगी, मैं जोड़ूंगी पैसे का। प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी आपको दी गई है? आप कल से 9 बजे, रात 9 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, छोटी बेटी आपके साथ है, क्या जानकारी आपको अभी तक दी गई है? कुछ भी नहीं जानकारी मिला है। कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। जो डीएम कार्यालय की तरफ से जो नंबर जारी किया गया है वहाँ पे सूचना बोर्ड पे लिखा गया है, आपने उस नंबर के जरिए संपर्क या कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है? जी, कोई जानकारी आपको इस तरीके से मिली? ठीक है श्रद्धा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। इस वक्त जाहिर है जो पीड़ित परिवार वाले हैं उनके लिए कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और घटनास्थल का एक बार फिर रुख करते हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, अब किस तरह से वहां पर सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वालों के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं या वो किस अस्पताल में हैं। ये स्थिति जो है इससे जल्द से जल्द निजात मिले, ये बहुत जरूरी है। क्या आप अपडेट दे सकते हैं इस वक्त घटनास्थल से? बिल्कुल, देखिए हम लगातार यहाँ बने हुए हैं। आपको बता दूं कि कल शाम जब 7 घंटे लगे इस बिल्डिंग में आग को बुझाने के लिए, उसके बाद एनडीआरएफ की और दिल्ली फायर सर्विस की जो टीम है वो अंदर गई, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के आगे ऊपर नहीं बढ़ पाई क्योंकि जो ऊपर का दूसरा तीसरा मंजिला इमारत है वो धधक रहा था। अगर अभी आप तस्वीरों में दिखा पाए, नदीम जरा दिखाइए, अभी भी 14 घंटा शुरू हो गया है इसको, अभी भी वहाँ से आग का धुआं निकल रहा है। तो यानी कि वहाँ नहीं हो पा रहा था। अब जो है एक बार फिर से 2-3 घंटे का अंतराल लेने के बाद में एनडीआरएफ की टीम वापस आई है। उनके हाथ में जो है मैनुअल इक्विपमेंट्स हैं, उनसे जो है, क्योंकि अब कूलिंग का काम बहुत हद तक हो चुका है, तो अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या उसके अंदर शव है नहीं है। लेकिन देखिए आप, अगर 2 ही मंजिल पर सिर्फ ये काम हो पाया, ढंग से सर्च हो पाया, उसमें 27 शव निकले, तो ऊपर का जो मंजिल है, क्योंकि बताया भी जा रहा है कि पहली जो मंजिल है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, दूसरा वेयर हाउस था और तीसरी लैब थी, वहीं पर वो पूरी कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहां पर उनको मोटिवेट करने की बात की जा रही थी, मार्केटिंग के गुण सिखाए जा रहे थे। तो वहां पर ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो ऐसे में आप देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहे हो तो वहां पर अधिकारी दिख रहे होंगे, खुद एक एक चीज़ को उठाकर जो है यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कि क्या कहीं पर कोई है तो नहीं। क्योंकि देखिए इतनी भयंकर आग थी कि उसमें जो शव है वो भी पूरी रूप से जो है एक मिलेगा, ये भी मुश्किल बात है, क्योंकि
काफ़ी घंटों तक आग जली है, 7 से 8 घंटे तो उसे बुझाने में लग गए। तो फिलहाल जो है मैनुअल सर्च का काम चल रहा है। और आपको बता दूं एनडीआरएफ के जी उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम 3 तरह से सर्च करते हैं। एक जो इक्विपमेंट से करते हैं, एक जो है अपने साथ में जो एक डॉग लेके आते हैं, सूंघ लेता है कि अगर कोई है, और तीसरा जो है मैनुअल जो अभी चल रहा है। तो ये यहाँ पर सर्चिंग का काम किया जा रहा है ताकि अगर कहीं पर कोई है तो आइडेंटिफाई किया जा सके। बिल्कुल। कुछ शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी है, उसमें हमें डीसीपी ने बताया कि उनका सिर्फ डीएनए होगा तभी पहचान हो पाएगी आखिर वो है कौन। बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है जितेंद्र, ये सब कुछ जानना, समझना और ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना। और हमें सलाम करना होगा फायर फाइटर्स की बहादुरी के जज्बे को, जिन्होंने वक्त रहते अपना काम शुरू किया और अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। इस वक्त एनडीआरएफ की जो टीमें मौके पर मौजूद हैं, उनके जज्बे को भी सलाम करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 27 लोगों की जान चली गई है, 27 जिंदगियां लीन ली हैं। इस अग्निकांड ने जिम्मेदार कौन है और लापरवाही का यह सिलसिला आखिर कब खत्म होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई बड़ा अग्निकांड पुनीत शर्मा सामने आता है तो हम देखते हैं 4-5 दिन तक तो हलचल मचती है, 4-5 दिन तक ये सारे बातें की जाती हैं कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है वो देखा जाए, इंस्पेक्शन हो, लेकिन उसके बाद सब कुछ वैसे ही ढर्रे पर आ जाता है। ये स्थिति बदले, ये बहुत जरूरी है। ग्राउंड पर क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए समीर, तारीख बदलती है, जगह बदलती है, हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बदलती है, लेकिन इन हादसों की सीरत और सूरत एक जैसी रहती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ फैक्ट्री मालिक या फिर प्रशासन भी जिम्मेदार है? दूसरा सवाल यह है कि जो अभी तक कल तक जिंदा थे, जिनकी अपनी पहचान थी, आज वो लाशें बन चुके हैं और वो लाशें अपनी शिनाख्त के लिए तरस रही हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इन 27 लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों की क्या गलती थी? उनके पास अब क्या विकल्प बचा है? सिर्फ रोना, और रोने के विकल्प में बस रोते ही रहना है। यहाँ पर इस वक्त देखिए बिल्कुल पुनीत, मैं आता हूं आपसे। और इस वक्त देखिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स की एक बड़ी टीम मौके पर मौजूद है, अस्पताल में मौजूद है जहां घायलों को भर्ती कराया गया और पीड़ित परिवार वालों के साथ मौजूद है। एक एक अपडेट, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ा सवाल यही कि दिल्ली का यह जो लाक्षागृह नजर आया है, इसका जिम्मेदार कौन है? 27 लोगों की जिंदगियां गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।